प्रयास कीजिए कि जो प्रश्नावली है इसमें हम देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है आपके सामने स्क्रीन पर, 1023 में शून्य का स्थानीय मान है, तो शून्य का स्थानीय मान इसमें क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 1023 में शून्य का स्थानीय मान अगर हम निकालते भी हैं तो क्या आ जाएगा, शून्य आएगा, है ना। आपको ये समझ आया होगा। अगला प्रश्न क्या दिया हमें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है 574873 में 8 का स्थानीय मान है। 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है हमसे, तो 8 का स्थानीय मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 8 × 100 = 800, यानी कि 800। 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। 90,000 हमने लिख लिया और 99, मैंने ये तरीका आपको पहले ही बताया है, इसको ऐड कर देना है आपको, बस आंसर आ जाएगा आपका। और ये आंसर आ गया आपके सामने 90099 ऑप्शन नंबर दिया है 4, ऑप्शन नंबर दिया है 4। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवाच्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवाच्य नहीं है। तो ऑप्शन दिया है पहला 19 और दूसरा दिया है 23 और तीसरा 29 और 33। तो इसमें 19 अवाच्य है, 23 भी अवाच्य है, 29 भी अवाच्य है, 33 हमारा आंसर हो जाएगा। 33 क्या है, अवाच्य नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से कौन संख्या अवाच्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमें 27। 27 क्या है, एक अवाच्य संख्या है, अवाच्य संख्या नहीं है। और दूसरा है 57, ये भी अवाच्य नहीं है। 19 के 57 होता है, 77 11 77 होता है, इसलिए ये भी अवाच्य नहीं है। 97 किसी के पाले में नहीं आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 97। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो 7 लाख को हम लिखेंगे डिजिट में, 7 पर 5 0, 7,05,2 लिख दिया हमने, और इसको ऐड कर देंगे 205,007। तो 7,05,102 हमारा संख्यांक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ये पहला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 3,7,0,1 से 1,5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है हमसे। 3,7,0,1,5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, तो 10357। इसमें क्या है, आरोही क्रम में जो संख्या आती है वो उनको हम लिखते जाएंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अगला प्रश्न क्या दिया है, LXXVII को अंकों में मतलब किस संख्या का बोध होता है। LXXVII, इसका हम देखो खंडन करेंगे, फिर ये आसानी से आ जाएगा हमारे सामने क्या उत्तर है। ये है 50 प्लस ये है दोनों 10 + 10 ये 8, इसको जोड़ देंगे अगर हम 50 10 60 और 10 70 और 8 78, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये 78। ये ऑप्शन नंबर दिया गया है 4। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है 88,888 की पूर्ववर्ती संख्या है। 88,888 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, -1। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, -1। पूर्ववर्ती का मतलब होता है माइनस का 1। तो हम क्या कर देंगे, 88,888 में से 1 घटा देंगे, तो यह जाएगा 88,887। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 373। बाकी सारी क्या है, ये भाज्य है, समझ गए आप। अगला प्रश्न 11वां दिया है हमारे स्क्रीन पर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो ये भी हो गया। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया है, निम्न में से 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में है। निम्न में से 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर
3 में, है ना, क्योंकि इकाई स्थान पर सिर्फ उसी में इकाई स्थान पर 3 आ रहा है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97। इससे बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या 2 अंक में नहीं आती है। अगला प्रश्न दिया है मैं, 1 की पावर 0, 1 की पावर 0, 1 की घात 0 का मान कितना होता है? सिर्फ 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, सॉरी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, 43,062 का 10 की घातों में हमें विस्तार रूप में लिखना है इसको। तो दोस्तों इसको हम विस्तार रूप में लिखेंगे, 43,062 को विस्तार रूप में लिखेंगे। तो इसको अगर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 10 की पावर 0, है ना। इसको लिखेंगे 6 गुणा 10 की पावर 1, 0 गुणा 10 की पावर 2, 3 गुणा 10 की पावर 3, 4 गुणा 10 की पावर 4। इन सबको अगर हमें लिखना है अपने जो आंसर दिया उस हिसाब से, 4 गुणा 10 की पावर 4 प्लस 3 गुणा 10 की पावर 3 प्लस 0 गुणा 10 की पावर 2 प्लस 6 गुणा 10 की पावर 1 प्लस 2 गुणा 10 की पावर 0। तो दोस्तों ये हमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर है हमारा दूसरा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा इसमें कैसे करना था हमें। धन्यवाद।